सिया को घर में आए कुछ समय ही गुजरा था कि माँ ने रिया की शिकायत करनी शुरू कर दी। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी की पार्टी में जीन्स और सेट पहना था। शादी समारोह में जीन्स। सिया ने अफसोस भरे लहजे में पूछा कि और क्या क्या कर डाला उसने। उसकी माँ की भौहें चढ़ी हुई थी। वो गुस्से से लाल थी। कुछ इसी अंदाज में भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को कभी सच्चा सम्मान नहीं दोगे। मुझे अपनी बहनों की ओर से कभी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। वे हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण करने में किस तरह से फेल हो गई हूँ। माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में हमें बात ना करे तो अच्छा रहेगा। सिया बोली, मैं थक गई हूँ। यह कहते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उसने कमरे के दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की। अंदर रिया थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। रिया सिया एक खास अंदाज में दरवाजा खटखटाया। उन दोनों के बीच यह दरवाजा खुलवाने का एक सीक्रेट था। चटकने खुलने की आवाज़ के साथ ही दरवाजा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद करते हुए सिया ने उसे चिढ़ते हुए पूछा, रूठी हुई हो, गुस्सा हो? उसके सवाल के जवाब में रिया ने अपना चेहरा तकिए में छुपाते हुए बिस्तर की ओर मुंह फेर लिया, मानो इस सवाल का जवाब नहीं नहीं देना चाहती हो। सिया रिया के पास ही बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फ़ोन पर रोहित की कॉल्स ब्लॉक करने के बारे में मुझसे सब कुछ बता सकती हो। रिया को तकिए के नीचे से ही झाँका और कहा, आप ही ने तो बताया था कि आपको रोहित से कहा था कि आपको अकेला छोड़ दे। वह फिर भी आपको तंग कर रहा था और आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल्स ब्लॉक करने नहीं आती, तो मैंने आपके लिए उसकी कॉल ब्लॉक कर दी। मैंने यह तो नहीं कहा था मैं नाराज़ हूँ, थैंक्स। रिया को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने मुँह से ओह निकल गया। सिया बिस्तर से उठी, अपने हैंडबैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालना चाहती हो। यह लाल रंग का एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। उसके बीचों बीच एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में ये राखी यानी रक्षा सूत्र लग रहा था। उसे निकाल कर अपनी बहन से कहा, ये मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। यह सुनते ही रिया उत्सुकता से भर आई। रक्षा सूत्र को देखने के लिए तकिए से नीचे से फिर झांका, लेकिन राखी देखकर उसने अपनी भौहें चिढ़ा ली। क्या आपने माँ के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल दिया? मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। नहीं, तुम लड़का तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी रक्षक तो हो ना, सिया ने प्यार से कहा। रिया ने उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तकिए के नीचे से सिर को निकाला और रक्षा सूत्र पहनने के लिए उसने अपनी कलाई सिया की तरफ बढ़ा दी।